दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा अगर कोई होशियार बनता है, चालाक बनता है जी। तो उसका अंजाम वही होता है जो कोई आम के बाग में आम चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसका होता है। उसका क्या अंजाम होता है जी? गोगा जी, आप इंतहाई बेअदब इंसान हुए हैं। आपको यह भी नहीं मालूम कि आम के बाग में आम चोरी करते हुए को पकड़ा जाए तो उसे क्या सजा मिलती है। शायर ने कहा है, मैं अम्ब चूपन ले गई बाग विच फड़ी गई। आम के बाग में जो आम चोरी कर रहा हो वो पकड़ा जाता है। आप कौन से चोरी सुनाने लगे हो? और जनाब, ये खबर सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या चालाकी होशियारी का अंजाम पाया जाता है। खबर यह है कि बरतानिया में माजूरी का बहाना करके कैद से बचने वाला मुजरम बॉक्सिंग मुकाबले में लड़ते हुए पकड़ा गया। कार्डिफ शहर का रिहायशी मुजरम एंटन बोस्टन जानवरों को बुरी हालत में रखने के जुर्म में जेल काट रहा था। अच्छा। उसने जज से अपील की कि मैं माजूर इंसान हूं, मुझे पेरोल पर रहा किया जाए। जज ने रहम खाकर उसे घर भेज दिया, लेकिन निगरानी करने वाली पुलिस ने उसे एक बॉक्सिंग मुकाबले में लड़ते हुए दोबारा गिरफ्तार कर लिया। हाय हाय हाय, देखो बेचारे ਨੂੰ ਕੱਛੇ ਤੇ ਗਲਵਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। गिरफ्तारी वक्री, ठंड सारी रात वक्री लगती रही। और क्या, उसको रेफरी सीटी बजा के बाहर निकालता और उसे कहता कि भाई जी जरा कपड़े बदल लो, तेनों पुलिस गिरफ्तार करने लगी। जब छापे पड़ते हैं तो फिर तो मां बच्चा नहीं संभालती। वाह, जिथे जिथे जिस हालत में भी जो हो उसे उठा लेते हैं। आप देखे तो सही उसकी चालाकी। यानी जज साहब को कह दिया कि जज साहब रहम करे, मैं माजूर हूं। और किस तरह डींगा सीधा बन गया है, मुझे पैरोल पे रिहा कर दे, मैं माजूर आदमी हूं हजूर। उस बेचारे ने जे रिहा किया है तो जाके बॉक्सिंग के मुकाबले च कर रहा है। कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन। अच्छा, अब इस खबर के 3 दिलचस्प पहलू देखें जी। पहली बात यह है कि बरतानिया में भी ऐसे फराडिये मौजूद हैं और इनकी तादाद काफी ज्यादा है। अच्छा। दूसरी बात यह कि जज चाहे बरतानिया का क्यों ना हो, उसको जब मुजरम कहता है ना कि गॉड ने तेनू बड़ा देना ही, तेनू अल्लाह ने बड़ा देना ही, मौला ने तेनू खुश कर छड़ना, जोड़ियां सलामत रहनियां ने तेरी। तेरी मेहरबानी, मैं मस्कीन आदमी, मैनू जान दे बस तेरी खैर। तो जज बेचारे का दिल लरम हो ही जाता है। और तीसरी बात यह कि जेल से छूटने के बाद भी मुजरमों की निगरानी होती रहती है ताकि वो दोबारा किसी गलत काम में ना पड़ जाए। वाह, अब पुलिस उसे वाच कर रही थी जी जी, तो उन्होंने पकड़ लिया ना कि हैं तो मयूर करके छड़े ऐसे उछल रहे हैं। जेम्स बॉन्ड, आप ये स्टेप ना करें, साड़ियां उम्र नहीं रही नचन टपन वालियां। What do you mean by उम्रा? यार इसको बताओ यार, ये क्या करता है यार? नहीं, गुस्सा न चढ़ाओ मुझको। ऐसे ना करो, कल ऐसे करते हुए गिट्टा कढ़ा लिया सी तुसी। यानी कल गिट्टा कढ़ा लिया सी, आज शो किवें करन दे आ? पहले जुगत तो सोच समझ के किया करो, बाकी जिंदगी तो चलो तुम नहीं सोच समझ के गुजार रहे। जुगत तो तुम्हारा पेशा है, पेशे के साथ तो ना बेईमानी करो। अच्छा, वैसे इस बंदे का अंजाम जेल ही होना था, क्योंकि जब जज को पता चलेगा कि इसकी दुआएं और मिन्नतें तरले झूठे थे, हाँ जी, तो उसने इसकी 3 साल कैद को अब 6 साल कर के साथ चक्की भी ऐड कर देनी। लो, कैसे भेजो यार किसी मुश्किल सी बैरक में, क्या ताकि इसकी सारी जिंदगी उधर बॉक्सिंग निकलती रहे। तो ये मुजरिम किस चीज का था और पकड़ा क्यों गया था? अयोर अपनी हरकतों से पकड़ा गया था। इसने 6 पालतू कुत्तों के कान काट दिए थे और उनकी सफाई का ख्याल भी नहीं रखता था, जो कि वहां पे बहुत बड़ा ये जुर्म समझा जाता है। और ये आपको मालूम ही होगा, आप माशाल्लाह खुद वलैती पेंडू हैं। ये कुत्तों के बच्चों के कान काट देते होते थे लोग, तो इस पे फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड पाबंदी लगाई गई कि ये जुल्म है। तो उसने कान काटे उनके अपनी तरफ से कुत्ता जरा होर डिजाइन दा बनाने वास्ते।
अदालत ने फिर इसको कैद और 15 बरस तक कुत्ते पालने पर पाबंदी की सजा भी सुनाई। 3 साल कैद ते 15 साल तक तू कुत्ता वेखे भी ना तो मुंह उधर नु करके लंघ जाए। अच्छा, वैसे तो ये माजूरी का बहाना बनाकर फ्रॉड करने वाला ये पहला बंदा तो नहीं है जी। और आखिरी भी नहीं है, इसलिए एक और खबर सुन ले, वो भी बर्तानिया की ही है। अच्छा। 2017 में एक खातून जिसे इंग्लिश में वुमेन कहते हैं, वाह, एक खातून 15 साल से माजूरी का बहाना बनाकर हुकूमत से मुराद हासिल करने के इल्जाम में पकड़ी गई थी। लो। आपको पता है ना कि वहां मायूरों को मुराद देती है हुकूमत और बड़े तगड़े पैसे देती है। तो वो 15 साल से हुकूमत से पैसे ले रही थी और अदालत ने उसे सारे पैसे वापस लेने के साथ साथ 1.5 साल कैद की सजा सुनाई थी। अरे इसका नाम लिंडा था, लिंडा। ठीक है। और ये जब माई लिंडा पकड़ी गई तो इसकी उम्र 58 बरस थी, 58 ईयर्स। अच्छा। और इसने 15 सालों में हुकूमत से 65,244 पाउंड रकम माजूरी अलाउंस, जबकि 15,690 पाउंड की टैक्स छूट हासिल की थी। उसने जब माजूरी का ड्रामा शुरू किया ना, पहले तो उन्हें भी जाके कुछ कीता होना। जज साहब, जज साहब, मैं मजदूर हूं, ये मैं को अपने मुंडे दी तेल मेहंदी ते लुड़ियां नहीं पा रही। ड्रामा कुछ किया होगा। उसने अदालत को बताया था कि उसकी कमर में तकलीफ है और वो सहारे के बगैर ना चल सकती और ना काम कर सकती है। अच्छा। लेकिन हुआ क्या, वही जो है पिछले बॉक्सर ना होया। हुआ कुछ यूं कि फड़ी गई। किसी ने उसकी तैराकी करते हुए और होटल में चाय की ट्रे उठाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। और किसी पुलिस वाले का ध्यान पै गया कि यार ये तो वही लिंडा है जी तैराकी करन डई है। व्हाट इज दिस? जो कहती थी कि मेरी कमर में तकलीफ है और ना मैं खड़ी हो सकती हूँ ना मैं चल फिर सकती हूँ, ये तो तैराकी करन डई। शाहजेब कोई लगाओ जुगत। असल में शाहजेब बहुत ज्यादा बेचारा जेलस हो जाता है कि भाजी तो मेरे नाल 18 साल वड्डे ने ते किवें लुडियां पाण। अच्छा जी, इसकी 58 साल उम्र होने की वजह से इसे सिर्फ 1.5 साल कैद की सजा हुई, लेकिन अदालत ने हुक्म दिया कि इस खतून के सारे पैसे वापस लिए जाएं। हाय हाय, इस बेचारी ने तो दोबारा मजदूर बन के सड़कों पे पैसे मांग के वापस कीते होने ने। देखो ना जरा कैसा क्रिमिनल माइंडेड है ये थैला। यानी गवर्नमेंट के पैसे भी दूजे फ्रॉड नाल पूरे करके दुआ रहे हैं। अच्छा, इस तरह के फ्रॉड ये सिर्फ बर्तानिया में ही नहीं पकड़े गए या पकड़े जाते, पाकिस्तान में तो ऐसे बेशुमार लोग हैं, ऐसे केस मौजूद हैं जो बेचारे मयूर बन के भीख मांग रहे होते हैं। हाँ जी। और जब पकड़े जाते हैं तो इन्नी तेज नस देने जिवें जुएद मियां दाद साहब पेचते दौड़ते सन। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक खातून लाहौर में फिरदौस मार्केट के इलाके में पकड़ी गई है। अच्छा। जो माजूरी का बहाना बनाकर लोगों की जेबें काटती थी। डॉल्फिन पुलिस ने बताया कि ये खातून बस या ट्रेन या रक्शे में सवार होने से कबल खुद को माजूर जाहिर करती थी। यानी रक्शे च बहंदियां बहंदियां करी थले डिगदी भी ही ताकि शहरी हमदर्दी में उसकी मदद करें। और इसी दौरान वो वारदात कर देती थी। जिस दिन वो पकड़ी गई उस दिन भी उसने एक बुजुर्ग शहरी की मदद लेने के बहाने उसकी जेब से 70,000 रुपए निकाल लिए। तो बाबा बेचारा उन्होंने फड़ के ते रक्शे च बिठान दे है कि मयूर है। तो उन्होंने कहती है बाबा जी तुसी तो मेरे प्यो आ रहे हो, कोई गल नहीं है, मैनू लक ते हथ पाण दियो। तो बाबे बेचारे ने कहा कोई गल नहीं, मेरा केड़ा कोई एडा लक मजबूत है हुण। ते सहारा लैण दे चक्कर च ओदा बेचारे दा बटुआ कढ लिया। वो घर जाके नूहां नाल लड़दा रहा, मेरे पैसे किन्ने कड्ढे ने? 70,000 रुपया सी मेरी जेब च, किन्ने कड्ढे आ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਐਸੀਆਂ नहीं ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਵਾਤੀਨ ਕੋਲ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। जब बच्चों ने ये कहा तो बाबा जी ने ख्याल आया, हाँ वो एक और खतून तो वही थी जिसको मैंने सहारा दिया था और वो तो मयूर थी। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਈ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਗੇ ਨੇ 3-4 ਵਾਰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ
और 3-4 बार ही लुटिया गया। गोगे, तुम्हें खुद सहारे की जरूरत है, क्यों इस सहारे देते फिरते हो? असल में जेम्स बॉन्ड मैं किसी औरत के सहारे जीना चाहता हूँ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਣ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਸਕੇ ਸਹਾਰੇ जियो जाहिल आदमी। ਲਓ ਜੀ ਗੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦੱਸਤਾ। ये भुट्टो। 1 साल पहले लाहौर से ही एक भिखारी पकड़ा गया था जो माजूर होने का ड्रामा करता था। अच्छा। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसने ये बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उसने कहा जी कि जिस लड़की से मेरी शादी होनी है ना, जी। उसके घर वालों ने रिश्ता देने के लिए भिखारी बनने की शर्त रखी थी। हाँ, कहता जी लड़की वालों ने कहा था कि हम चूंकि नस्ली भिखारी फैमिली हैं, इसलिए अगर लड़का भीख मांगता होगा तो रिश्ता देंगे, वरना नहीं, क्योंकि भिखारी होने से बरादरी में बड़ा नाम होता है हमारा। फिर लड़के ने भी अपना नाम बनाने के लिए माजूर बन के तो मांगना शुरू कर दिया। वो बेचारे का नाम तो नहीं बनया, वो वारंट बन गए। यार ये क्या फजूल बात कर रहे हो? भिखारियों को क्या भिखारी का रिश्ता चाहिए होता है? हाँ, यार उनका एक फैमिली वर्क होता है। वो तो रिश्ता जब हो रहा होता है ना तय, तो वो इसी तरह की बातें करते हैं कि देख लें हमने कोई छोटे मोटे भिखारी से अपनी लड़की नहीं ब्यानी, क्योंकि हमारी लड़की अल्लाह के करम से गुलबर्ग में मांगती है, उससे छोटी तो अब डिफेंस में मांगना शुरू हो गई। और देखें देखें हमारी बच्चे के लिए आपके बच्चे का रिश्ता है, आपके बच्चे की एक बाजू नहीं है। मेरी बेटी को एक रिश्ता आ रहा था, उस लड़के के 2 बाजू नहीं थे। हमने फिर भी इनकार कर दिया था। किस तरह की बातें करती हो कि हमारी बच्ची गुलबर्ग में मांगती है, सॉरी आपका बच्चा तो समनाबाद मांगता है, वो तो हम अफोर्ड नहीं समनाबादों मिलता की होना है, सुकी रोटी ते सालन। साडी कुड़ी ते हर दूजे घर चों परौंठे लैके आंदी। जिस दिन बच्चों ने स्कूलों छुट्टी हुंदी है उस दिन ते साडी बच्ची बर्गर ते पिज़्ज़े भी इकट्ठे कर ले आंदी, क्योंकि बच्चे तो तुहानूं पता थोड़ा जिहा पिज़्ज़ा खा के छड्ड दिंदे ने। साडी बच्ची लैके आंदी है, देख लवो तुहाडा मुंडा दाल रोटी वाला है, वेख लवो। अच्छा जेम्स बॉन्ड ये बताओ कि अगर ये हमारे दानिश्वरों के मोहल्ले में जाए और वहां से कुछ लेकर आना हो तो क्या क्या लेकर आएगी? जरा बारी बारी सबके बारे में बताओ। गोगे दे महल्ले ते फकीर जांदा ही नहीं जी। वो तो अगों अपने बच्चों भी दस देंदे ने कि गली नंबर 19 च ना जाना, उत्थे घमोटा रहिंदा है। वो आप ही नहीं रजदा ते लोकां ने सानू की देना है। गोगे का महल्ला फकीरां वास्ते नो गो एरिया। हाँ हाँ, गोगे का महल्ला फकीरों के लिए नो गो एरिया है। ये तो फकीरां ने जेड़ा पिछों इकट्ठा कीता हुंदा है वो भी खो लैंदा है। ये बात नहीं है जेम्स बॉन्ड, हमारी सोसाइटी में फकीरों का दाखिला ममनू है। ओह। ये कहा करो हमारी सोसाइटी में गैर फकीरों का दाखिला ममनू है। इनकी सोसाइटी वाले कहते हैं जी कि हम अपने इलाके में फिक्स होते हैं। हम जिस इलाके में रहते हैं हम उसी में मांगते हैं। खबरदार कोई बाहर से फकीर हमारी सोसाइटी में आया था। नहीं जेम्स बॉन्ड ऐसी गल नहीं, गोगे होरां दी वाह सोसाइटी है लाहौर से, जिथे अज तक चोरी नहीं हुई। अच्छा हाँ जी, कुछ होवे तो चोर आओ ना। यार मैं तो समझ रहा हूँ बड़ी हाईफाई सोसाइटी है। नहीं सर है ते हाई फाई। मैं इन्हां दी सोसाइटी वेखी है, जदों बारिश आउंदी है सारी सोसाइटी तय करके हाई जगह ते चले जाते हैं। और थैले होरों का दरवाजा भी कोई फकीर नहीं खड़काता। अच्छा। आंदे ने जी निक्कियां निक्कियां रोटियां पकांदे ने, असीं रजदे नहीं।